नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गाउस का नियम क्या होता है। तो पिछला जो अपना टॉपिक था वो क्या था, गाउस का नियम। बेटा गाउस का नियम जो अपना है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था कि जब हम बात करेंगे गाउस के नियम की तो जो गाउस का नियम होता है वो होता क्या है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर जो फाई है ये क्या है, तो फाई यहाँ पर है विद्युत फ्लक्स। क्या है फाई, विद्युत फ्लक्स। ये जो है सिग्मा क्यू ये क्या है यहाँ पर, तो ये है बंद पृष्ठ का कुल आवेश। बंद पृष्ठ का कुल आवेश। और एप्सिलॉन जीरो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखो गाउस का नियम होता क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गाउस का नियम हमेशा कहाँ पर लगता है, बंद पृष्ठ पर लगता है। तो अगर हम किसी बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स, उसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, बंद पृष्ठ के कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और ये था अपना गाउस का नियम। बेटा पिछली क्लास में इसके बाद मैंने बताया था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जो अपना अगला टॉपिक मैंने बताया था क्या था, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब देखो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं वो अपने सिलेबस में जो अनुप्रयोग है वो पांच अनुप्रयोग है जो हम सारे पढ़ेंगे। अब देखो पहला जो अनुप्रयोग है अपने पास पांच में से वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या था जो अपना अनुप्रयोग है वो क्या है, आवेशित जो गोलीय कोश होगा इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और बेटा जो नंबर 2 था अपने पास वो है चालक गोला। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो आवेशित चालक गोला बोल दो चाहे आवेशित गोलीय कोश बोल दो, बात क्या होती है, एक ही होती है। चाहे आप गोलीय कोश बोलो चाहे चालक गोला, मतलब पहले जो अपने दोनों अनुप्रयोग है वो सेम टू सेम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेशित गोलीय कोश के कारण, तो हम जहाँ पर मानेंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे, गोलीय कोश लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है चालक गोले के कारण, तो जहाँ पर हम मानेंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे, चालक गोला लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ आवेशित गोलीय कोश लेकर अगर मान लो चालक गोला आता है तो आपको गोलीय कोश की जगह पर क्या लिखना है, केवल चालक गोला लिखना है। ठीक है बेटा। आप देखो यहाँ पर जो अपना मान आएगा, मैं पहले को लेकर समझा रहा हूँ, तो देखो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलती है वो 3 बिंदुओं पर निकलती है। 3 बिंदु कौन कौन से, एक तो निकलती है किसके लिए, पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु के लिए, यानी कि पृष्ठ के बाहर निकलेगी। 2 पर जो निकलेगी वो निकलेगी पृष्ठ पर निकलेगी तीव्रता, और तीसरी किस पर निकलेगी, पृष्ठ के अंदर निकलेगी। तो ये 3 प्रकार की तीव्रताएं यहाँ पर निकलती है, कौन कौन सी, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। तो देखो हम बात करेंगे पृष्ठ के बाहर की। पहली तीव्रता जो अपनी निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, पृष्ठ के बाहर निकलेगी। और जो पृष्ठ के बाहर तीव्रता निकलेगी, जो अपना पहला टॉपिक है वो देखो इसमें क्या है, पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। और देखो पृष्ठ के बाहर जो बिंदु स्थित होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके लिए माना बेटा ये अपने पास एक आवेशित गोलीय कोश हो गया। कौन सा गोलीय कोश हो गया? आवेशित गोलीय कोश। और ये इसकी त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया O, और ये हो गई इसकी त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है बेटा, चालक गोला हो चाहे आवेशित गोलीय कोश हो, इसका सारा जो आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। कहाँ पर वितरित होता है? इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। तो ये हो गया इसका पृष्ठ, और सारा का सारा आवेश हमने कहाँ पर वितरित कर दिया? इसके पृष्ठ पर वितरित कर दिया। ठीक, अब इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पृष्ठ के बाहर, देखो पृष्ठ होता तो यहां तक आता, लेकिन पृष्ठ के बाहर मतलब इस जगह तक आ गया। एक बिंदु है और वो बिंदु बेटा कौन सा है? P है, जिस पर हमें किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और बेटा वो भी किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। क्यों? क्योंकि बेटा अनुप्रयोग किसका है? गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। और गाउस के नियम की जो कंडीशन है, महत्वपूर्ण कंडीशन है कि गाउस का जो नियम है वो हमेशा कहाँ पर लगता है? बंद पृष्ठ पर लगता है। और यहाँ पर कहीं पर P बिंदु पर बंद पृष्ठ है? नहीं है। तो यहाँ पर हमें किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? एक वृत्ताकार बंद पृष्ठ की या गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ये अपने पास एक गोलाकार बंद पृष्ठ की हमने क्या कर ली? यहाँ पर कल्पना कर ली, जो कहाँ से गुजरता है? बिंदु P से। अब देखो P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो वो आगे की तरफ आएगी, O से P की ओर उसकी दिशा हो गई। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है अल्पांश P का क्षेत्रफल, वो भी तीव्रता की दिशा में कहाँ पे आएगा? आगे की तरफ आएगा। हो गए बेटा, गाउस के नियम की सहायता से निकालना है तो यहाँ पर लगाओगे गाउस के नियम से। अब क्या होता है गाउस के नियम से? तो देखो गाउस के नियम से होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। ये आ गया गाउस के नियम से, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। देखो यही पढ़ा था हमने यहाँ पे। यदि सिग्मा क्यू बेटा क्या होता है? बंद पृष्ठ का कुल आवेश, और यहाँ पर माना क्यू आवेश से आवेशित किया गया। तो सिग्मा क्यू बराबर कितना हो गया? क्यू हो तो होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? फाई बराबर क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर कौन सा? 1। ये आ गया फाई बराबर क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। अपने पास मान आ गया। इस क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो मान से हम आगे क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे बेटा। और जब आगे क्यू अपोन में एप्सिलॉन मान से सोल्व किया जाएगा तो देखो अपने पास जो मान बचा वो यहाँ से वो क्या होगा? इसके अलावा हमने एक संबंध पढ़ा था, और वो संबंध अपने पास क्या था? तो जब हम उस संबंध की बात करते हैं तो संबंध अपने पास आया था यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत फ्लक्स में संबंध से। किस किस के बीच में संबंध पढ़ा है हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत फ्लक्स में संबंध। बेटा संबंध क्या था? वो था फाई बराबर E डॉट dA। बेटा गाउस का जो नियम है वो केवल किस पर लगता है? बंद पृष्ठ पर लगता है। तो यहाँ पर समाकलन भी कैसा होगा? बंद। और बंद समाकलन को दर्शाया जाता है ऐसे, मतलब ये एक चिन्ह है, इस चिन्ह से किसको दर्शाया जाता है? बंद समाकलन को। इस चिन्ह से दर्शाया गया है बंद समाकलन। अब देखो A डॉट B, और हम जानते हैं A डॉट B क्या होता है अपने पास? तो हो गया AB कोस थीटा। A डॉट B बराबर क्या हो गया? AB कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में देखते हैं, अगर हम अपने पास जो डायग्राम उसमें देखो तो E और DA दोनों की दिशा कैसी है बेटा? एक है। तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा? जब दिशा समान है तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री।
और बेटा जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो फाई बराबर क्या आएगा, तो अपने पास फाई का मान आ गया बंद समाकलन ई डी ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहां से आया ई डी ए, ये आ गया फाई का मान, और इनटू में 1 हो गया कोस 0 का मान, इतना हो गया। अब हमें इसको आगे सोल्व करना है, तो देखो किसके सापेक्ष समाकलन है, क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो ई कैसा रहेगा नियत, उसको कहाँ निकालेंगे हम, बाहर निकालेंगे। तो बेटा अपने पास वैल्यू आ गई थी फाई बराबर ई डी ए, किसके सापेक्ष समाकलन है अपना, तो अपना जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष है, डी ए के सापेक्ष, तो ई नियत है, ई कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, फाई बराबर क्या आएगा, ई आ गया बाहर, बंद समाकलन क्या हो गया डी ए, और बेटा डी ए का जो समाकलन है वो क्या होगा, तो डी ए का अपने पास समाकलन होता है ए, तो ये हो गया ई इंटू में ए, और देखो ए क्या होता है क्षेत्रफल, और यहाँ पर ए किसका क्षेत्रफल आएगा, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका आएगा ए, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ बंद पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया बंद पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ए का बेटा जो मान होता है वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया मान 4 पाई आर स्क्वायर, या जो अपने पास समाकलन डी ए है इसका मान भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया मान। अब इसको आगे सोल्व करो, तो देखो अपने पास जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे क्या आएगा, तो ये जो मान है ये यहां पर रख दो, आता है फाई बराबर आ गया बेटा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया मान। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और बेटा इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया था, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, मतलब वो भी फाई का मान था, और ये भी किसका मान है अपने पास, फाई का मान है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों फाई के मान है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर ई गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर, ई का जो यहाँ से मान निकालेंगे तो ई का मान क्या आएगा अपने पास, ये आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया मान। अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो आगे सोल्व करने पर अपने पास मान क्या आएगा यहाँ से, तो बेटा कर दो आगे सोल्व, तो इसको आप ये लिख सकते हो ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि जो के होता है इसका मान क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये किसका मान है, के का मान है अपने पास, और क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, ये आ गया देखो 1 अपॉन में मतलब के, तो ये हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये जो मान है इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, और ये जो मान है बेटा ये कहलाता है पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा हमें 3 निकालनी थी, एक पृष्ठ के अंदर, एक पृष्ठ पर, और एक पृष्ठ के बाहर। हमने पृष्ठ के अंदर निकाल दी, अब नंबर किसका है अपना पृष्ठ के बाहर निकाल दिया, अब नंबर किसका है पृष्ठ पर। तो इस बार हम निकालेंगे अपनी पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर जो निकालेंगे अपने पास वो मान देखो क्या आएगा, तो पृष्ठ वाला जो अपने पास मान है उसकी बात करते हैं। तो नंबर 2 अपने पास क्या आएगा बी पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखो बेटा पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये अब हमने मान लिया यहाँ पर एक आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा कैपिटल आर।
आवेशित गोलीय कोश का सारा आवेश कहाँ पे होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। तो यहाँ पर भी इसका सारा आवेश कहाँ पे हो गया, इसके पृष्ठ पर हो गया। अब हेडिंग क्या है, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, तो हम मानते ही ये हो गया केंद्र बिंदु O। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक अन्य बिंदु है, कौन सा बिंदु है, वो P बिंदु है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो गाउस का नियम लगाना है, और गाउस का नियम कहाँ पर लगता है, हमें हमेशा बंद पृष्ठ पर। तो यहाँ पर भी बेटा किसकी कल्पना करोगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से गुजरता है, मतलब इसी के ऊपर अपना एक बंद पृष्ठ आ जाएगा, इस सतह के ऊपर ही। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आगे की तरफ होगी, O से P की ओर, और क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होगी, आगे की ओर। हो गया मान। अब देखो बात करते हैं इस चित्र में, देखो बेटा O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, और O से P तक की दूरी मतलब ये भी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो हम क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ पर स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के, है कि नहीं, दोनों दूरियां बराबर है। तो पृष्ठ की अगर जब हम बात करेंगे तो पृष्ठ पर जो स्मॉल r होता है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के। अतः ये मान जो अपने पास है वो हम कहाँ पे रखेंगे, अतः समीकरण 3 से। कहाँ पे रख दो बेटा, ये का ये मान समीकरण 3 में रखो, और जब समीकरण 3 में मान रखोगे तो क्या आएगा, E बराबर, ये था KQ अपॉन में R², और R की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो समीकरण जब 3 में मान रखा जाएगा तो ये आएगा अपने पास, देखो 3 नंबर समीकरण कहाँ पे, ये रहा 3 नंबर समीकरण, है ना। ये वाला समीकरण कितने नंबर है, 3 नंबर। अब 3 नंबर समीकरण में था E बराबर KQ अपॉन में R², स्मॉल r की जगह क्या रखोगे आप, कैपिटल R रखोगे, तो ये आ जाएगा E अपॉन में, E बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R²। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। और ये जो मान है अपने पास, ये किसको दर्शाता है, आवेशित गोलीय कोश के कारण पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा तीसरी जो कंडीशन यहां पर आएगी वो क्या आएगी, तो वो आएगी पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब अपने पास जो बिंदु है वो पृष्ठ के अंदर स्थित है, और जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तो इसके लिए डायग्राम देखो क्या बनाएंगे, ये हो गया अपने पास आवेशित गोलीय कोश। बेटा आवेशित गोलीय कोश की हमने बात कर ली है। इस आवेशित गोलीय कोश पर आवेश कहां पर वितरित होगा, सारा का सारा इसके पृष्ठ पर। तो इसके पृष्ठ पर हमने आवेश का क्या कर दिया है, वितरण कर दिया। ये सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, वितरित हो गया। इसके जो केंद्र है ये हो गया इसका केंद्र बिंदु O, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल R। अब पृष्ठ के अंदर हम एक बिंदु मानते हैं, माना पृष्ठ के अंदर स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, कौन सा P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और वो भी किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। जब हम यहाँ पर गाउस का नियम लगाएंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, बंद पृष्ठ, क्योंकि गाउस का जो नियम है बेटा वो कहाँ पर लगता है, बंद पृष्ठ पर लगता है। तो यहाँ पर जब हमने बंद पृष्ठ के लिए नियम लगाया तो अपने पास माना ये हो गया एक बंद पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली है, जो कहाँ से गुजरता है, बिंदु P से। P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आगे की तरफ होगी, और जो बेटा क्षेत्रफल है वो भी कहाँ पे होगा, आगे की तरफ। हो गया। अब यहां पर लगाओ गाउस का नियम हमें लगाना है, तो गाउस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन 0, यानी कि कुल आवेश बटा में विद्युतशीलता, वो भी किसकी, निर्वात की। यहां पर सिग्मा Q बराबर कितना होगा बेटा, देखो इसका सारा का सारा आवेश कहां पर, इसके पृष्ठ पर। पृष्ठ के अंदर आवेश है नहीं है, मतलब पृष्ठ के अंदर जब आवेश ही नहीं है तो कुल आवेश पृष्ठ के अंदर का कितना होगा, 0।
होगा नहीं होगा। अतः यहाँ पर जो अपने पास मान आएगा वो क्या आएगा, वो आ गया फाइव बराबर 0/में ε0, या मैं कहूँ 5 बराबर 0। इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना 5। यानी कि गाउस का नियम जब हमने पृष्ठ के अंदर स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ पर लगाया तो वहां से फाई का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और वो किसके लिए आया, आवेशित गोलीय कोष के लिए, या कहो चालक गोली के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। बेटा फाई बराबर 0 आ गया अपना गाउस का नियम जब हमने लगाया पृष्ठ के अंदर। दूसरा संबंध हम कौन सा लगाएंगे, तो हमने एक संबंध पढ़ा है और वो संबंध कौन सा है, विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से। किस किस के बीच में संबंध है अपना, विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। और जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो आता है फाइव बराबर ई डॉट डी ए। बेटा यहाँ पर बंद पृष्ठ की बात करें तो समाकलन भी कैसा होगा, बंद समाकलन होगा। हो गया ये समाकलन कैसा अपना, बंद समाकलन है। ए डॉट बी जब खोलोगे तो क्या आएगा अपने पास, वही सेम कर रहे हैं हम, क्या आएगा मान ई डी ए कोस थीटा। यहां पर देखो जब डायग्राम की बात करते हैं तो ई और डी ए की दिशा समान थी तो थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। और जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना आएगा बेटा, तो कोस 0 का मान होता है 1, यहां से आ गया ई डी ए इंटू 1। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, वो आया फाइव बराबर, देखो ई नियत था बाहर आ गया, समाकलन किसके सापेक्ष है, डीए के सापेक्ष। हम जानते हैं डीए मतलब क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी अभी बताया था कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर मान रखो क्या आएगा, फाइव बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया, इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर कितना 6। देखो समीकरण 5 में जो अपने पास मान आया था वो फाई का मान था, और समीकरण 6 में भी किसका मान है, फाई का मान है। मतलब क्या करो, समीकरण 5 व 6 से क्या आएगा, समीकरण 5 और 6 से जो अपने पास मान आएगा वो देखो फाइव बराबर समीकरण 5 में कितना था, 0। और यहां पर आ गया कितना अपने पास जो मान आया यहां पर, वो अपने पास आया है ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया, अब देखो इसको जब आगे सोल्व करेंगे बेटा, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां से ई का मान कितना आ गया, 0 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। जब ई का मान 0 है तो ये स्थिति कौन सी है, कि अगर हम पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालते हैं, तीव्रता निकालते हैं, तो तीव्रता हमें कितनी प्राप्त होती है, 0 तीव्रता प्राप्त होती है। कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। अब बेटा इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ई और आर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, या कह दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो अपना क्या आएगा, ई व आर के मध्य ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे हम यहाँ पे, तो ई और आर के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो माना ये अपने पास हो गया आवेशित गोलीय कोष कह दो या चालक गोलक। इसका सारा का सारा आवेश कहां पर वितरित है, इसके पृष्ठ पर वितरित है, तो इसका सारा का सारा आवेश आ गया इसके पृष्ठ पर। ये हो गया केंद्र बिंदु ओ। अब देखो यहां से हम रेखा खींचते नीचे की तरफ, इसको आधार मान लिया हमने। इस स्थिति पर देखो जब पृष्ठ के अंदर आ गए, ये इसकी त्रिज्या हो गई कितनी है बेटा, कैपिटल आर। ओके, यहां पर देखो पृष्ठ ओ पर बात करते हैं, ओ बिंदु ओ पर हम बात करते हैं, तो बिंदु ओ पर जब हम बात करेंगे तो ऊपर अपने पास मान क्या है, स्मॉल आर बराबर किसके होगा, 0। इसके बाद अगली स्थिति हम यहां पर लेते हैं इस जगह पे, दोनों तरफ ले लिया हमने इस तरह। इस जगह पर देखो बेटा ये पृष्ठ वाली जगह, और पृष्ठ पर स्मॉल आर किसके बराबर था, कैपिटल आर पर हमने निकाला, तो यहां पर भी पृष्ठ स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर। हो गया।
अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दोनों बराबर। अंदर की बात करेंगे तो अंदर त्रिज्या ज्यादा होगी, अंदर की यहाँ माना यहाँ पर P बिंदु पर दूरी आई, तो ये ज्यादा होगी कि R ज्यादा होगी? बेटा त्रिज्या ज्यादा होगी, त्रिज्या पृष्ठ तक जा रही है, इसका मतलब R इज लेस देन कैपिटल R, और यहाँ पर भी क्या है, R इज लेस देन कैपिटल R। अब आ जाओ पृष्ठ के बाहर, ये जो दूरी है पृष्ठ के बाहर है, मतलब पृष्ठ के बाहर त्रिज्या तो पृष्ठ पर खत्म हो गई, तो मतलब स्मॉल r किससे बड़ा हो जाएगा, कैपिटल R। इस तरफ भी स्मॉल r किससे बड़ा हो जाएगा, कैपिटल R से। अब देखो हमने जो मान निकाले वो मान अपने पास हमने निकाला, पृष्ठ के बाहर E बराबर क्या आया था, KQ अपॉन में R स्क्वायर। पृष्ठ पर E बराबर कितना था, KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। और पृष्ठ के अंदर E बराबर कितना था, 0। हमने ये 3 मान निकाले यहाँ से। बेटा तीनों मानों में देखो, पृष्ठ के अंदर 0 है, मतलब अंदर ग्राफ बनेगा नहीं। पृष्ठ पर कितना है, E और R के बीच का कोण कितना है ना, वो संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर जो मान होगा ये होगा इसका अधिकतम मान, दोनों तरफ आ गया अधिकतम मान। अब आ जाओ पृष्ठ के बाहर, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R दोनों के दोनों, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, ये अपना बन गया व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। दोनों तरफ बनेगा तो इस तरफ भी क्या बन गया, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, ये हो गया। और ये अपना होता है E और R के मध्य ग्राफ, किसके लिए, आवेशित गोलीय कोष के लिए बोल दो, चाहे चालक गोले के लिए। बेटा 2 अनुप्रयोग अपने क्या हो गए, समाप्त हो गए, आवेशित गोलीय कोष और चालक गोला। अगली क्लास हम करेंगे तो उसमें हम अपना अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।